हेलो एंड वेलकम गाइस। मेरा नाम है प्रवीण पाटिल और आप देख रहे हो मूवीज माइंड चैनल। आज हम जेसिका जोन्स के सीजन 2 के लास्ट एपिसोड की कहानी देखेंगे जिसका नाम है प्लेलैंड। एपिसोड की शुरुआत होती है जेसिका से, जो होश में आती है और उसे दिखता है कि वो एक ट्रेलर में है जिसमें उसकी मॉम भी है। जेसिका ट्रेलर से बाहर जाती है और एलिसा उसे बताती है कि उसे वापस अपनी फैमिली चाहिए थी, इसलिए वो पुलिस से भागकर जेसिका के साथ वापस एक फैमिली जैसा रहना चाहती है। जेसिका गुस्से में थी और वो बताती है कि एलिसा की रियल जगह जेल में है क्योंकि उसने बहुत सारे खून किए थे। एलिसा कहती है कि वो अब बदल चुकी है क्योंकि वो अब जेसिका की आवाज़ से शांत हो गई थी और उसे गुस्सा भी नहीं आ रहा है, नहीं तो वो इस वक्त ट्रिश के पीछे होती। दूसरी ओर हमें ट्रिश दिखती है जिससे वापस होश आ गया था। ट्रिश जागते ही सबसे पहले जेसिका के बारे में पूछती है क्योंकि उसे लगता है कि जेसिका अपने माँ के साथ खतरे में है। ट्रिश जेसिका की हेल्प करने जाने वाली थी और उसकी माँ उसे जबरदस्ती करके बेड पे ही रहने के लिए कहती है क्योंकि ट्रिश अब जाने की हालत में नहीं थी। दूसरे दिन हमें जेसिका वापस एलिसा के साथ दिखती है और दोनों शहर छोड़ने वाले थे। जेसिका कंफ्यूज थी कि उसे एलिसा के साथ क्या करना चाहिए। एलिसा बताती है कि जेसिका ने उसे शांत करने की सारी टेक्निक यूज करके देख ली, बस अपने माँ के साथ टाइम स्पेंड करके नहीं देखा। इसलिए एलिसा जेसिका को उसका साथ देने के लिए कहती है ताकि वो वापस नॉर्मल हो सके। दोनों अपने ट्रेलर में अपना सफर तय ही कर रहे थे, तभी उन्हें अपने सामने एक बड़ा सा एक्सीडेंट दिखता है। जेसिका देखती है कि एक कार ने बड़े से पेट्रोल के ट्रक को टक्कर दी है और जल्द ही वहां पे एक बड़ा ब्लास्ट होने वाला है। जेसिका और एलिसा दोनों मिलकर एक फैमिली की जान बचाते हैं, पर ट्रक ड्राइवर अभी तक ट्रक के अंदर था और उसे बचाने के लिए एलिसा आगे जाती है। जेसिका पीछे से आने ही वाली थी कि तब तक एक बड़ा ब्लास्ट होता है और यह जेसिका समझ जाती है कि उसकी माँ इस ब्लास्ट में मर गई है। वो उसे ढूंढने ट्रक के पास जाती है और तभी उसे खांसने की आवाज़ आती है और वो देखती है कि एलिसा ब्लास्ट से पहले ड्राइवर को लेके भाग गई थी। अपनी मॉम को जिंदा देख के जेसिका उससे गले लगा लेती है, जिससे हमें समझता है कि जेसिका सच में अपनी माँ से कितना प्यार करती है और उसे उनकी कितनी चिंता है। जेसिका को अब समझ आ गया था कि उसे अपने मॉम के साथ ही रहना चाहिए, जिससे एलिसा ठीक हो सकती है। और ये सुन के एलिसा खुश हो जाती है और जोर जोर से चिल्लाने लगती है क्योंकि यही उसकी विश थी। जेसिका इसके बाद एक रेस्टोरेंट जाती है जहाँ उसने पहले से ही ऑस्कर को बुलाकर रखा था। जेसिका को अपनी माँ के साथ ये कंट्री छोड़कर जाना था, जिसके लिए वो नकली डॉक्यूमेंट चाहती थी और उसकी हेल्प ऑस्कर करने वाला था। जेसिका बताती है कि वो भी अपनी माँ के साथ हमेशा के लिए रहने जाने वाली है, जिससे ऑस्कर शॉक हो जाता है क्योंकि एलिसा एक खूनी है और जेसिका उसका साथ दे रही थी। तभी जेसिका नोटिस करती है कि ऑस्कर का पीछा करते हुए कुछ पुलिस ऑफिसर वहां पहुंच गए हैं और जेसिका ये समझते ही ऑस्कर को किस करती है और एक बड़ा सा टेबल ऑफिसर की तरफ फेंक कर वहां से भाग जाती है। जेसिका किसी तरह एक ट्रक पे चढ़ के वहां से निकल जाती है। इसके बाद जेसिका अपनी माँ से मिलती है और कहती है कि पुलिस उनका पीछा कर रहे हैं और दोनों को वहां से भागना होगा। जेसिका प्लेन से जाने के बजाय ट्रेन से जाने का प्लान करती है, जिससे दोनों बॉर्डर क्रॉस करके दूसरे देश जा सकते हैं। तभी पीछे से एक फोन रिंग होता है जो कि उसी लड़के का था जिसका एलिसा ने ये ट्रेलर चुराया है। जेसिका फोन रिसीव करती है और दूसरी तरफ पुलिस ऑफिसर था जो जेसिका को समझाता है कि एलिसा एक क्रिमिनल है और अगर जेसिका को आगे जाके सेफ रहना है तो उन्हें एलिसा का पता बताना होगा। पर जेसिका सब समझने के बावजूद भी कॉल कट कर देती है। कॉल रिसीव करने की वजह से पुलिस ऑफिसर को जेसिका का लोकेशन पता चलता है और अब पुलिस डिपार्टमेंट के सारे लोग उन्हें पकड़ने निकलते हैं। सीनियर ऑफिसर सबसे पहले जाके ट्रिश को बताता है कि जेसिका का पता चल चुका है और अब वो लोग जल्द ही एलिसा के साथ साथ जेसिका का भी इनकाउंटर कर देंगे। ये सुनकर ट्रिश टेंशन में आ जाती है क्योंकि अब जेसिका भी पुलिस के निशाने पर है। हमें वापस जेसिका और एलिसा दिखते हैं जो कि एक प्लेलैंड नाम के पार्क के बाहर अपना ट्रेलर पार्क करके आगे की प्लानिंग कर रहे थे। पर एलिसा समझ चुकी थी कि अब वो लोग पुलिस से ज्यादा भाग नहीं सकते और एलिसा का अंत अब नजदीक आ गया है। वापस जेल में जाने से पहले एलिसा जेसिका के साथ एक राइड में जाना चाहती थी। दोनों अकेले ही उस राइड को चालू करके अंदर बैठ जाते हैं, ये समझते हुए कि पुलिस इस राइड को देख के वहां आ जाएगी। राइड चालू होता है और दोनों बातें करने लगते हैं। एलिसा जेसिका को समझाती है कि जेसिका उससे 1000 गुना काबिल है और इसीलिए उसे अपनी पावर्स लोगों की हेल्प करने के लिए यूज करना चाहिए। दोनों बातें कर ही रहे थे कि तभी जेसिका के फेस पे ब्लड उड़ता है और वो देखती है कि एलिसा को किसी ने शूट करके मार दिया है। जेसिका नीचे दिखती है तब उसे ट्रिश गन पकड़े हुए दिखती है। जेसिका गुस्से से नीचे जंप करके ट्रिश को पकड़ती है और उस पर चिल्लाने लगती है। ट्रिश जेसिका को ऐसा देख के डर जाती है, पर ट्रिश के हिसाब से उसने सही काम किया था क्योंकि एलिसा जेसिका और बाकी सबके लिए डेंजरस थी। पर यह बात जेसिका को ही पता थी कि एलिसा अब शांत हो गई थी और उसे अच्छे से अपनी लाइफ बितानी थी। जेसिका ट्रिश पे बहुत गुस्सा थी, पर फिर भी वो ट्रिश को ये सब में फंसाना नहीं चाहती थी। इसलिए जेसिका ट्रिश की गन लेके ट्रिश को वहां से भागने के लिए कहती है।
जेसिका वापस अपने माँ के पास जाके रोने लगती है और तभी सभी पुलिस वाले वहाँ पहुँचते हैं और उन्हें ऐसा लगता है कि जेसिका ने ही उसकी माँ को मारा है। सीनियर ऑफिसर जेसिका को समझाता है कि उसने एलिसा को मार के सही किया है और पुलिस की हेल्प करने की वजह से जेसिका पे कोई भी केस नहीं बनेगा। दूसरी ओर हमें मेलकम दिखता है जो वापस जेसिका के घर को रिपेयर कर रहा था। पिछले एपिसोड में मेलकम और जेसिका में लड़ाई हुई थी, जिसकी वजह से मेलकम ने जेसिका का काम छोड़ दिया था और ये काम मेलकम अपनी फेयरवेल के तौर पर पूरा कर रहा था। मेलकम इसके बाद अच्छे से तैयार होकर जेसिका ने दिए हुए लास्ट केस को सॉल्व करने निकलता है, जो कि था जेरी के पार्टनर्स के बारे में पता लगाना। मेलकम इसके बाद जेरी के घर जाता है और उसे बताता है कि वो जेरी के पार्टनर से एक मीटिंग करके आया है और उसने अपने सूटकेस के हिडन कैमरा से सारी बातें रिकॉर्ड कर दी है। जेरी इसके बाद अपने ऑफिस में प्राउडली जाती है जहाँ उसे अपने पार्टनर्स मिलते हैं जो वापस उसे कंपनी से निकल जाने की धमकी दे रहे थे। पर जेरी इस बार सारे सबूतों के साथ आई हुई थी और वो अपने पार्टनर्स के सारे इलीगल काम के रिकॉर्ड्स उनके सामने रखती है, जिसे मेलकम ने चुपके से रिकॉर्ड किया था। जेरी अभी उन दोनों को ब्लैकमेल करती है और कहती है कि उसे अब नई कंपनी बनानी है, इसलिए वो इस कंपनी का 52% शेयर और सारे क्लाइंट्स अपने पास लेगी और ऐसा बोलकर कंपनी से अलग हो जाती है। जेरी अपनी कैबिन में जाती है जहाँ मेलकम उसका वेट कर रहा था और यहाँ वो जेरी से जॉब की रिक्वेस्ट करता है क्योंकि उसने जेरी को वापस कंपनी में लाया था। पर जेरी उसे इस काम के लिए एलिजिबल नहीं समझती, इसलिए उसे एक बड़े अमाउंट का चेक देती है और मेलकम भी चेक एक्सेप्ट करके वहाँ से चले जाता है। एपिसोड और सीजन के एंडिंग में हमें सारे कैरेक्टर्स वापस दिखते हैं। जेसिका भी वापस अपने जासूसी वाला रूटीन काम कर रही है। जेसिका यहाँ अपने पावर्स का यूज़ करके एक चोर को भी पकड़ती है। जेसिका जब अपने घर जाती है तब उसे वहाँ ट्रिश मिलती है जो जेसिका को सॉरी कहने के लिए आई थी। पर जेसिका कहती है कि उसने ट्रिश की वजह से वापस अपनी फैमिली को अपने आंखों के सामने मरते हुए देखा। ट्रिश उसे समझाती है कि वो भी उसकी बहन है और वो भी उसकी एक फैमिली है। पर जेसिका ट्रिश को बताती है कि उसे ट्रिश को देखने पर अपनी माँ की कातिल दिखती है। ट्रिश उदास होकर वहाँ से जा रही थी और मैसेज करते वक्त ट्रिश का फ़ोन नीचे गिर जाता है, पर ट्रिश उसे अपने पैर से ही पकड़ लेती है, जिससे हमें और ट्रिश दोनों को समझता है कि शायद से ट्रिश पे होने वाला एक्सपेरिमेंट पूरी तरह से फेल नहीं हुआ था और शायद ट्रिश के पास कुछ पावर्स आ गई है। दूसरी ओर हमें जेरी दिखती है जो अपने नए ऑफिस का डिज़ाइन चूज़ कर रही थी। तभी जेरी के घर पर प्राइस और मेलकम आते हैं, जिससे हमें समझता है कि मेलकम अब प्राइस के यहाँ जॉब करता है। यह जेरी प्राइस को बताती है कि वो एक नई कंपनी चालू कर रही है और उसके लिए वो प्राइस को अपना नया पार्टनर बनाती है और उनके कंपनी का नाम होगा टेन एसोसिएट्स रखती है। यह जेरी के सारे प्रॉब्लम सॉल्व हो गए थे, उसकी कंपनी उसे वापस मिल गई और साथ ही साथ उसने आइनेस को भी जेल में भेज दिया जिसने उसे धोखा दिया था। लास्ट में जेसिका अपने घर पे होती है और उसे मेलकम का डेस्क खाली दिखता है, जिससे उसे बुरा लगने लगता है। जेसिका समझ जाती है कि वो अकेले नहीं रह सकती, इसलिए वो ऑस्कर के घर जाने के लिए निकलती है और तभी उसे मेलकम घर आते हुए दिखता है। दोनों एक दूसरे को देखते हैं पर एक दूसरे से बात नहीं करते हैं। जेसिका इसके बाद ऑस्कर के घर जाती है और ऑस्कर और उसके बेटे के साथ डिनर करते हुए बातें करती है और यहीं पर जेसिका जोन्स के सीजन 2 का लास्ट एपिसोड खत्म हो जाता है। अगर आपको पूरी सीरीज़ की एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो मुझे ज़रूर से आपकी रिकमेंडेशन दे के आगे के वीडियोस के लिए आइडिया देना। हमारी एक्सप्लेनेशन अगर आपको अच्छी लगी हो तो चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब करना। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए दिस इज़ मूवीज़ माइंड साइनिंग ऑफ।